गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर को प्रैक्टिकल करके देखे थे। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। जो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग को क्या होता है, जितना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, जंपिंग स्टेटमेंट है, ये आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में। ये कैसे वर्क करते हैं ये हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। control statement which is used to control the flow of execution. JVM always execute top to bottom and left to right। मतलब ये जो एग्जीक्यूशन फ्लो है इसको कंट्रोल करता है बाय यूजिंग सम चेक्स और कंडीशंस एंड लूप स्टेटमेंट। ये हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन फ्लो को। कंट्रोल स्टेटमेंट थ्री कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट, थर्ड है जंपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में आते हैं इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन। जो इफ कंडीशन में क्या होता है, हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अगर कंडीशन अगर ट्रू रहा तो क्या होता है, इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो ये जो कंडीशन से क्या होगा, कंडीशन को बाईपास कर देगा क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। तो सिमिलरली हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन तो वहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोग के पास चार टाइप के लूप होते हैं। फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, ये नेस्टेड फॉर लूप टाइप नहीं है एक्चुअली। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप अगर यूज करें तो इसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। तो वाइल लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप तीन टाइप के होते हैं। और नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप यूज करते हैं तो ये नेस्टेड फॉर्म हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं कि हम लोग को आइटरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूपिंग को, लूपिंग स्टेटमेंट को। एक अगर हम लोग को पर्टिकुलर एक को ब्लॉक ऑफ कोड को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तक मेरे हमको आइटरेट करना है तो हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग उसका भी कुछ केस होते हैं तो उस केस में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट होता है ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ब्रेक क्या होता है, जब भी हम लोग ब्रेक यूज करते हैं तो हम लोग का जो भी हम ब्रेक और कंटिन्यू हम लोग यूज करते हैं हमेशा लूपिंग स्टेटमेंट आइट्रेशन के अंदर। आइट्रेशन मतलब अगर हम लोग का कोड कंटिन्यू आइट्रेट हो रहा है, ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड कंटिन्यू आइट्रेट हो रहा है तो उसमें हम लोग को ब्रेक लगाना है। सपोज आइट्रेशन को एक पर्टिकुलर सिचुएशन मीट होता है तो हम लोग को ब्रेक लगाना है अपना हाइड्रेशन को। तो क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू मतलब सपोज हम लोग को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग को स्किप करना है। सपोज हम लोग का एक कंडीशन रीच होता है और वो हम लोग के कंडीशन से मीट करता है तो हम लोग को पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करना है, उसको कंटिन्यू करना है। मतलब उस टाइम उस जो ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेट नहीं, हाँ स्किप कर देना बोलेंगे। रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब एक कुछ वैल्यू रिटर्न, एक मेथड में हम लोग यूज करते हैं, रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू। जब आगे मेथड पढ़ेंगे ना तो हम लोग को क्लियर होगा कि हम लोग को मेथड से एक मेथड से दूसरे मेथड को हम लोग कॉल करते हैं तो उस टाइम हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो इस टाइम हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे आस्की वैल्यू। आस्की क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ईच कैरेक्टर के लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड किया गया है। ये सारे लैंग्वेज फॉलो करते हैं, ऐसे जावा ही नहीं सारे लैंग्वेज ये फॉलो करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है कि हम लोग का अल्फ़ाबेट या जो भी न्यूमेरिक रहता है उसका एक एक इंटीजर वैल्यू हम लोग असाइन किए हैं। स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, नंबर, नंबर नहीं, नंबर तो नंबर ही फॉर्मेट में रहते हैं तो अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर के लिए एक एक नंबर असाइन किया गया है। इस नंबर के थ्रू हम लोग का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है या हम लोग का जो भी कोड होता है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या ऑपरेशन इजी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं।
जो जिसमें हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से लेकर कैपिटल जेड का वैल्यू 65 से लेकर 90 तक होता है पर्टिकुलर कंटिन्यूअसली। ABCD होगा 65 66 67 से लेकर 90 तक होता है इसका वैल्यू। और जो स्मॉल अल्फाबेट में होता है A to Z का वैल्यू होता है 97 to 122। जो 97 से स्टार्ट होके 98 99 से लेकर 122 तक रहता है। कैपिटल सॉरी स्मॉल ABCD का वैल्यू जेड तक 122 रहता है। यहाँ पे कुछ इनपुट है, इनपुट आउटपुट, जहाँ हम लोग पिछले वीडियो में कॉन्केटिनेशन पढ़े थे, समेशन पढ़े थे, कहाँ आस्की वैल्यू होता है, कहाँ एरर आता है, ये हम लोग समझेंगे। सपोज हम लोग एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं प्लस ऑपरेटर को लेकर, तो एक स्ट्रिंग मिलेगा, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। यहाँ पे मैं एक पेंसिल यूज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। ये स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं तो एक स्ट्रिंग मिलता है, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन। तो एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ ऐड करते हैं तब भी हमको स्ट्रिंग मिलता है, ये भी होता है कॉन्केटिनेशन। एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर के साथ हम लोग ऐड करते हैं तब भी हम लोग को कॉन्केटिनेट होता है। मतलब स्ट्रिंग के साथ अगर कुछ भी डेटा टाइप हम लोग ऐड करते हैं प्लस ऑपरेटर से, तो वो कॉन्केटिनेट होके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग को बुलियन के साथ भी करते हैं तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ये भी कॉन्केटिनेशन कहलाता है। स्ट्रिंग बुलियन को स्ट्रिंग के साथ भी करने से कॉन्केटिनेट कर देता है और स्ट्रिंग आउटपुट देता है, तो ये भी कॉन्केटिनेशन कहलाता है प्लस ऑपरेटर का यूज करके। नंबर को नंबर के साथ अगर प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो नंबर मिलेगा, ये समेशन होगा, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। नंबर को कैरेक्टर के साथ में अगर ऐड करते हैं तो हम लोग को नंबर मिलेगा बाई विद द हेल्प ऑफ आस्की। आस्की वैल्यू लेगा, ये जो भी नंबर हम लोग को जावा में जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, नंबर को कैरेक्टर से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग को नंबर मिलेगा विद द हेल्प ऑफ आस्की वैल्यू। मान लो 1 + A, कैपिटल ए कहते हैं तो 66 मिलेगा हमको। 1 रहेगा और जो ए का वैल्यू होगा 65 रहेगा, तो ये 66 मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग को आज की वैल्यू से हम लोग को नंबर मिलेगा। नंबर मतलब आउटपुट में जो भी हम लोग को नया नंबर जनरेट होगा वो मिलेगा। कैरेक्टर प्लस नंबर करेंगे तब भी हमको नंबर मिलेगा, वहां भी आज की ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर होता है, प्लस करते हैं कैरेक्टर करते हैं तब भी हमको नंबर मिलता है। यहाँ भी आज की परफॉर्म होता है, आज की ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर सपोज इनपुट में बुलियन और बुलियन करते हैं, एक दो इनपुट लेते हैं बुलियन और बुलियन, तो हम लोग को एरर आएगा। दो इनपुट में हम लोग को बुलियन और बुलियन को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। सपोज बुलियन और नंबर कॉन्केटिनेट करेंगे तब भी एरर आएगा, बुलियन कैरेक्टर को भी कॉन्केटिनेट करेंगे तो एरर आएगा, और नंबर और बुलियन करेंगे तब भी एरर आएगा, कैरेक्टर और बुलियन करेंगे तब भी एरर आएगा। ये हम लोग का एरर का सिनारियो रहेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। जो भी नोट्स रहेगा मैं अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा, और गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके गिटहब में जाके डाउनलोड कर लीजिए मेरा नोट्स। आप लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप लोग फोकस करेंगे वो अपने कोड लिखने पे फोकस करना, और अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स मतलब जो भी कोड है, जो भी सिंटैक्स है, वो याद रखने के लिए अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाने पे फोकस कीजिए और वीडियो लेक्चर पे फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।